नमस्कार दोस्तों, मैं कौश और आप देख रहे हैं मिस्ट्री मैनर। वो जगह जहां तर्क की दीवारें ढह जाती हैं और रहस्य अपने अनछुए परों को फैलाकर कहता है, अब मेरी बारी है इस ब्रह्मांड के अनसुलझे पन्नों को पलटने की। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े होंगे और आप खुद तय करेंगे कि क्या सच है और क्या सिर्फ एक कल्पना। आज हम आपको भारत के 10 सबसे रहस्यमयी मंदिरों की एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर ले जाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये वो स्थान है जहां सदियों से ऐसे चमत्कार घटित हो रहे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी सुलझाने में असमर्थ रहा है। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों से बनी इमारतें नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक मिस्ट्री मैनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये रहस्यमयी मंदिर आपको रात में सपनों में आकर अपने अनसुलझे सवालों से घेर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्यों से भरा ये सफर, जहां हर कदम पर एक नया अजूबा आपका इंतजार कर रहा है। भारत की धरती पर मंदिरों के खंभे तो आपने अनगिनत देखे होंगे, जो अपनी भव्यता और कलात्मकता से मन मोह लेते हैं। पर क्या आपने कभी किसी ऐसे खंभे की कल्पना की है जो सदियों से हवा में लटका हो, बिना किसी सहारे के? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा ही चमत्कार है जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता प्रतीत होता है। यह मंदिर विजयनगर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है जो 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं और उनमें से एक खंभा ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं। यह खंभा, जिसे हैंगिंग पिलर या आकाशीय स्तंभ कहा जाता है, जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में निलंबित है। इसकी यह रहस्यमयी स्थिति सदियों से भक्तों, पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। लोग यहां आकर इस खंभे के नीचे से कपड़े या कागज पास करके यह सुनिश्चित करते हैं कि यह वास्तव में हवा में है या सिर्फ एक भ्रम। यह खंभा इतना सटीक रूप से संतुलित है कि इसके नीचे से कोई भी पतली वस्तु आसानी से निकल जाती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह खंभा मंदिर के निर्माण के समय से ही ऐसा है और इसे भगवान शिव के वीरभद्र रूप की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इसे प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक दैवीय चमत्कार के रूप में देखते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरों ने एक बार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने खंभे को हिलाकर उसकी स्थिरता का परीक्षण किया, लेकिन इससे मंदिर की छत में थोड़ी दरार आ गई और वे भी इस रहस्य को सुलझाए बिना ही लौट गए। आज भी यह खंभा अपनी रहस्यमयी स्थिति में खड़ा है, मानो यह ब्रह्मांड के किसी अनदेखे नियम का पालन कर रहा हो, जो हमारी समझ से परे है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वज ऐसी तकनीकों से परिचित थे जो आज भी हमारे लिए एक पहेली हैं। केरल के कासरगोड जिले में स्थित अनंत पद्मनाभ स्वामी झील मंदिर अपनी शांत सुंदरता और एक अविश्वसनीय रहस्य के लिए जाना जाता है। एक शाकाहारी मगरमच्छ, जिसे बाबिया के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर एक छोटी सी झील के बीच में स्थित है और यहाँ के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं, जो शेष नाग पर विराजमान हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली बाबिया नामक यह मगरमच्छ है, जो दशकों से मंदिर के तालाब में निवास कर रहा था और भक्तों के लिए एक जीवित चमत्कार था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक मगरमच्छ जो मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी था। बाबिया को मंदिर का संरक्षक माना जाता था और स्थानीय लोगों का मानना था कि यह मगरमच्छ भगवान का दूत है। यह किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि मंदिर के पुजारियों और भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद को ही ग्रहण करता था। इसका मुख्य आहार चावल और गुड़ से बना प्रसाद होता था, जिसे भक्त अपने हाथों से उसे खिलाते थे। यह दृश्य किसी भी पर्यटक के लिए अविश्वसनीय और विस्मयकारी होता था, जब एक विशाल मगरमच्छ इतने शांत और विनम्र भाव से प्रसाद ग्रहण करता था। बाबिया की कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि जब एक बाबिया मगरमच्छ की मृत्यु होती है तो कुछ ही समय बाद एक नया मगरमच्छ रहस्यमय तरीके से झील में प्रकट हो जाता है। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है।
2022 में बाबिया की मृत्यु के बाद भक्तों ने एक नए मगरमच्छ के प्रकट होने की उम्मीद की थी, जो इस मंदिर के रहस्य को और गहरा कर देता है। वैज्ञानिक रूप से मगरमच्छ मांसाहारी होते हैं और बाबिया का शाकाहारी होना एक ऐसी घटना है जिसे कोई भी जीव विज्ञानी समझा नहीं पाया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रकृति के कुछ नियम ऐसे भी हैं जो आस्था और दैवीय हस्तक्षेप से बदल सकते हैं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं से परे हैं और जिन्हें केवल आस्था की आंखों से ही देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में स्थित बिजली महादेव मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं, एक ऐसे तरीके से जो हमारी कल्पना से परे है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए एक लंबी और कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन भक्तों की आस्था उन्हें इस दुर्गम मार्ग पर खींच लाती है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहां हर 12 साल में एक बार आकाशीय बिजली गिरती है और यह बिजली सीधे मंदिर के शिवलिंग पर पड़ती है। यह कोई सामान्य बिजली गिरना नहीं है। जब बिजली शिवलिंग पर गिरती है तो शिवलिंग कई टुकड़ों में टूट जाता है। यह घटना इतनी नियमित और सटीक होती है कि इसे केवल एक प्राकृतिक घटना मानना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय पुजारियों और भक्तों का मानना है कि यह भगवान शिव का स्वयं प्रकट होना है, जो इस बिजली के माध्यम से ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अपने भक्तों को शुद्ध करते हैं। बिजली गिरने के बाद मंदिर के पुजारी टूटे हुए शिवलिंग के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मक्खन और सत्तू के मिश्रण से जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया इतनी अद्भुत है कि कुछ ही समय में शिवलिंग फिर से अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। वे यह नहीं समझ पाते कि बिजली हर 12 साल में एक ही स्थान पर एक ही शिवलिंग पर क्यों गिरती है और कैसे मक्खन और सत्तू से टूटे हुए पत्थर के टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ विशेष खनिज या धातुएं हो सकती हैं जो बिजली को आकर्षित करती हैं, लेकिन यह शिवलिंग के फिर से जुड़ने की घटना को नहीं समझा पाता। यह मंदिर हमें प्रकृति की असीम शक्ति और दैवीय हस्तक्षेप के बीच के रहस्यमय संबंध को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं और जिन्हें केवल श्रद्धा और विश्वास से ही अनुभव किया जा सकता है। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंधों को समझना चाहते हैं। असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर तांत्रिकों और शक्ति उपासकों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान है, जहां देवी की योनि की पूजा की जाती है। यह मंदिर स्त्री शक्ति, प्रजनन और सृजन का प्रतीक है और यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि इसे अनुभव करने के लिए दूर दूर से भक्त और साधक आते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार यह है कि यहाँ देवी को रजस्वला मासिक धर्म होता है। हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेले के दौरान यह माना जाता है कि देवी कामाख्या रजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह से निकलने वाले जल का रंग लाल हो जाता है और पास की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल रंग का दिखाई देता है। यह घटना भक्तों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होती है, जो स्त्री शक्ति के सृजनात्मक पहलू का सम्मान करती है। इस दौरान मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और चौथे दिन जब देवी शुद्ध हो जाती हैं तो मंदिर को फिर से खोला जाता है। इस मेले में लाखों की संख्या में भक्त और तांत्रिक आते हैं, जो इस अद्वितीय घटना के साक्षी बनते हैं। इस दौरान भक्तों को प्रसाद के रूप में एक लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। यह कपड़ा गर्भगृह में रखा जाता है और माना जाता है कि यह देवी के रजस्वला रक्त से भीगा हुआ होता है। इस वस्त्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे धारण करने से भक्तों को सौभाग्य और सुरक्षा मिलती है। वैज्ञानिक रूप से इस घटना को समझाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोई भी ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है।
कुछ लोग इसे मंदिर के आसपास के खनिजों या मिट्टी के कारण होने वाली प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन इसकी नियमितता और धार्मिक महत्व इसे एक रहस्यमय चमत्कार बना देता है। कामाख्या मंदिर हमें स्त्री शक्ति के गूढ़ रहस्यों और प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध को समझने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन और सृजन के चक्र में कुछ ऐसा भी है जो हमारी तर्क संगत समझ से परे है और जिसे केवल श्रद्धा और विश्वास से ही स्वीकार किया जा सकता है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण का एक रूप, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। यह मंदिर अपनी भव्यता, वार्षिक रथ यात्रा और अनगिनत रहस्यों के लिए जाना जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक बनाते हैं। यहाँ की हर घटना, हर परंपरा एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है, जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। इस मंदिर का सबसे पहला रहस्य इसके ऊपर उड़ने वाले पक्षियों और हवाई जहाजों से जुड़ा है। यह देखा गया है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता। यह एक ऐसी घटना है जिसे कोई भी वैज्ञानिक या एविएशन विशेषज्ञ समझा नहीं पाया है। क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें रोकती है, या कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो हमारी समझ से परे है? दूसरा रहस्य मंदिर के शिखर पर लगा झंडा है। यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह भौतिकी के नियमों को पूरी तरह से चुनौती देता है, जहां झंडे को हवा की दिशा में लहराना चाहिए। यह दृश्य इतना विस्मयकारी है कि इसे देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। तीसरा रहस्य मंदिर के रसोई घर से जुड़ा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में रखा प्रसाद सबसे पहले पकता है और उसके बाद ही नीचे के बर्तनों में रखा प्रसाद पकता है। यह ऊष्मा संचरण के सामान्य नियमों के विपरीत है, जहां नीचे से ऊपर की ओर गर्मी बढ़ती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई भी शेफ या वैज्ञानिक समझा नहीं पाया है। चौथा रहस्य हर 12 या 19 साल में होने वाला नव कलेवर उत्सव है, जब भगवान की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के पुजारियों को आंखों पर पट्टी बांधकर यह कार्य करना होता है। इस दौरान मूर्तियों के भीतर से ब्रह्म पदार्थ नामक एक रहस्यमय वस्तु को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है और इसे भगवान की आत्मा माना जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गोपनीय और रहस्यमयी होती है कि इसे देखकर लगता है कि कोई अलौकिक शक्ति इसमें शामिल है। जगन्नाथपुरी मंदिर हमें यह सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां और रहस्य भी हैं जो हमारी तर्क संगत समझ से परे हैं और जिन्हें केवल आस्था और श्रद्धा से ही अनुभव किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर अपनी भव्यता और एक अद्वितीय रहस्य के लिए जाना जाता है। खजुराहो अपने कामुक मूर्तियों और प्राचीन कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ एक विशाल शिवलिंग स्थापित है जो सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ का शिवलिंग हर साल लगभग 1 इंच बढ़ता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शिवलिंग हर साल अपनी लंबाई में वृद्धि करता है। स्थानीय पुजारियों और भक्तों का मानना है कि यह शिवलिंग पाताल लोक तक फैला हुआ है और इसकी वृद्धि एक दैवीय चमत्कार है। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर पुजारी और भक्त शिवलिंग की लंबाई को मापते हैं और हर बार उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि इसकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि हुई है। यह घटना वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। वे यह नहीं समझ पाते कि एक पत्थर का शिवलिंग कैसे लगातार बढ़ सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय गतिविधियों या खनिजों के जमाव से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी नियमित और सतत वृद्धि को समझाना मुश्किल हो जाता है। यह मंदिर हमें प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच के गहरे और रहस्यमय संबंध को दर्शाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वज
ऐसी शक्तियों से परिचित थे जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंधों को समझना चाहते हैं और जो यह मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं से परे हैं और जिन्हें केवल आस्था की आंखों से ही देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधिवन एक ऐसा पवित्र और रहस्यमयी स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा आज भी हर रात रास लीला करते हैं। यह स्थान अपनी घनी झाड़ियों, टेढ़े मेढ़े पेड़ों और एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। निधिवन का हर पेड़, हर पत्ता एक कहानी कहता है, एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है जो भक्तों और जिज्ञासुओं को अपनी ओर खींचता है। इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि रात होते ही यहाँ कोई भी इंसान या जानवर नहीं रुकता। स्थानीय लोगों और पुजारियों का मानना है कि रात में निधिवन में भगवान कृष्ण और राधा अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। इस दिव्य लीला को देखने की अनुमति किसी को नहीं है। सूर्यास्त के बाद निधिवन के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं और सभी जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि पुजारी भी इस स्थान को छोड़ देते हैं। जो कोई भी इस लीला को देखने की कोशिश करता है वह या तो अपनी मानसिक संतुलन खो देता है या फिर सुबह तक मृत पाया जाता है। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जहां लोगों ने छिपकर रास लीला देखने की कोशिश की और उनका अंत दुखद हुआ। निधिवन के भीतर एक रंग महल नामक स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा रात में विश्राम करते हैं। शाम को पुजारी रंग महल में राधा कृष्ण के लिए चंदन, पानी, पान और दातुन रखते हैं। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो ये सभी वस्तुएं उपयोग की हुई मिलती हैं, जैसे किसी ने रात में उनका उपयोग किया हो। दातुन चबाई हुई मिलती है, पानी पिया हुआ मिलता है और बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। यह घटना हर दिन होती है और यह निधिवन के रहस्य को और गहरा कर देती है। निधिवन के पेड़ भी अद्वितीय हैं। उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई हैं और आपस में गूंथी हुई हैं, मानो वे नृत्य कर रही हों। इन पेड़ों को लता कहा जाता है और माना जाता है कि ये रात में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। यह स्थान हमें भक्ति, प्रेम और दैवीय लीला के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां और रहस्य भी हैं जो हमारी तर्क संगत समझ से परे हैं और जिन्हें केवल आस्था और श्रद्धा से ही अनुभव किया जा सकता है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर एक ऐसा अद्वितीय और रहस्यमयी स्थान है जहां हजारों चूहे निवास करते हैं और उन्हें पवित्र माना जाता है। यह मंदिर देवी करणी माता को समर्पित है, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। यह मंदिर अपनी भव्यता और एक अविश्वसनीय रहस्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं और उन्हें देवी के वंशज माना जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ हजारों चूहे होने के बावजूद आज तक कोई बीमारी नहीं फैली है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मंदिर में लगभग 25,000 से अधिक चूहे निवास करते हैं, जो मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। भक्त इन चूहों को प्रसाद खिलाते हैं और यहाँ तक कि उनके झूठे प्रसाद को भी पवित्र मानते हैं। यह दृश्य किसी भी पर्यटक के लिए अविश्वसनीय और विस्मयकारी होता है, जब इतने सारे चूहे इतने शांत और विनम्र भाव से प्रसाद ग्रहण करते हैं। इन चूहों में कुछ सफेद चूहे भी होते हैं, जिन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है और उन्हें देवी करणी माता और उनके 4 बेटों का अवतार माना जाता है। सफेद चूहे को देखना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से चूहों को बीमारियों का वाहक माना जाता है और इतने सारे चूहों के एक साथ रहने से प्लेग या अन्य महामारियों का फैलना स्वाभाविक है। लेकिन करणी माता मंदिर में आज तक ऐसी कोई बीमारी नहीं फैली है। यह एक ऐसी घटना है जिसे कोई भी जीव विज्ञानी या महामारी विशेषज्ञ समझा नहीं पाया है। कुछ लोग इसे देवी करणी माता के आशीर्वाद का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक दैवीय चमत्कार के रूप में देखते हैं। यह मंदिर हमें आस्था, विश्वास और प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध को समझने का अवसर देता है।
यह हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां और रहस्य भी हैं जो हमारी तर्क संगत समझ से परे हैं और जिन्हें केवल आस्था और श्रद्धा से ही अनुभव किया जा सकता है। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंधों को समझना चाहते हैं और जो यह मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर देवी ज्वाला देवी को समर्पित है, जिन्हें अग्नि की देवी माना जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ सदियों से 9 अखंड ज्वालाएं बिना किसी ईंधन या बाती के जल रही हैं। यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे कोई भी वैज्ञानिक या भूविज्ञानी समझा नहीं पाया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मंदिर के गर्भगृह में जमीन से 9 अलग-अलग स्थानों से प्राकृतिक गैस निकलती है जो लगातार जलती रहती है। इन ज्वालाओं को देवी के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। ये ज्वालाएं सदियों से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जल रही हैं और इन्हें बुझाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। मुगल सम्राट अकबर ने एक बार इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की थी। उसने इन ज्वालाओं पर पानी की नहरें बनवाईं, लेकिन ज्वालाएं बुझी नहीं, बल्कि और तेजी से जलने लगी। ब्रिटिश शासकों ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने इस क्षेत्र में खुदाई की, यह जानने के लिए कि इन ज्वालाओं का स्रोत क्या है, लेकिन वे जितना खोदते गए, रहस्य उतना ही गहरा होता गया। वैज्ञानिक रूप से यह माना जाता है कि इन ज्वालाओं का स्रोत प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जो जमीन के नीचे से निकल रहे हैं। लेकिन इसकी नियमितता, 9 अलग-अलग स्थानों से ज्वालाओं का निकलना और सदियों से बिना किसी रुकावट के जलते रहना, इसे केवल एक प्राकृतिक घटना मानना मुश्किल बना देता है। यह मंदिर हमें प्रकृति की असीम शक्ति और दैवीय हस्तक्षेप के बीच के रहस्यमय संबंध को दर्शाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वज ऐसी शक्तियों से परिचित थे जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं? यह मंदिर उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंधों को समझना चाहते हैं और जो यह मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं और जिन्हें केवल श्रद्धा और विश्वास से ही अनुभव किया जा सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे दुनिया के सबसे बड़े अखंड संरचनाओं में से एक माना जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराशकर बनाया गया है। यह कोई सामान्य निर्माण नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसे आज की आधुनिक तकनीक से भी बनाना लगभग असंभव है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मंदिर को बनाने के लिए किसी भी पत्थर को जोड़ा नहीं गया है, बल्कि एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटकर, तराशकर और खोदकर इसे एक भव्य मंदिर का रूप दिया गया है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और समय लेने वाली है कि इसे देखकर लगता है कि इसे किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया होगा। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाए गए होंगे। आज की तकनीक से भी इतने बड़े पैमाने पर पत्थर हटाने में कम से कम 150 साल लगेंगे, लेकिन कैलाश मंदिर को केवल 17 से 18 साल में बनाया गया था, जो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था। यह समय सीमा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। वे यह नहीं समझ पाते कि इतनी कम समय में बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीकता और भव्यता के साथ एक पूरे पहाड़ को कैसे तराशा गया होगा। मंदिर की नक्काशी, मूर्तिकला और वास्तुकला इतनी उत्कृष्ट है कि इसे देखकर लगता है कि इसे किसी मानव ने नहीं, बल्कि किसी दैवीय शक्ति ने बनाया होगा। कुछ लोग इसे प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं, जबकि अन्य इसे एलियंस या किसी अन्य अलौकिक सभ्यता के हस्तक्षेप का परिणाम मानते हैं। कैलाश मंदिर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वज ऐसी तकनीकों और ज्ञान से परिचित थे जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां और रहस्य भी हैं
जो हमारी तर्क संगत समझ से परे हैं और जिन्हें केवल आस्था और श्रद्धा से ही अनुभव किया जा सकता है। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो प्राचीन ज्ञान, वास्तुकला और आध्यात्मिकता के गहरे संबंधों को समझना चाहते हैं। अगर आपको आज की रहस्यमयी और अलौकिक यात्रा पसंद आई और इन मंदिरों के अनसुलझे रहस्यों ने आपके मन में जिज्ञासा जगाई, तो मिस्ट्री मैनर को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अद्भुत चमत्कारों से रूबरू हो सकें। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन 10 मंदिरों में से किस मंदिर का रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा और आप किस मंदिर के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें ऐसे ही और भी अनसुने रहस्य खोजने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद दोस्तों। मिस्ट्री मैनर से मैं कौश मिलूंगा अगली रहस्यमयी कहानी में, जहां एक बार फिर तर्क पीछे हट जाएगा और रहस्य अपनी पूरी भव्यता के साथ आपके सामने आएगा। तब तक के लिए अपने आसपास के रहस्यों पर नजर रखें, क्योंकि यह दुनिया कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत है।